अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा, और इसका एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाना। इस मूवमेंट में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया और उसके अलावा दूसरे जितने भी नियम कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको तोड़ा गया। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया और फिर गवर्नमेंट के सर्विसेज को लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, और जितने भी गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस खोले थे उसको लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। और लोगों ने पीसफुली तरीके से पिकेटिंग भी की। देखिए, पिकेटिंग कहते हैं कि अगर किसी शॉप पर ब्रिटिशर्स के गुड्स, उनके कपड़े और उनके सामानों को बेचा जा रहा है, तो जो लोग उसमें उस सामान को लेने जा रहे हैं उनको कुछ लोग जो है बाहर खड़े होकर उनको मना करेंगी और उनको ये समझाना कि हम इंडियंस हैं और हमें इंडिया के ही बने हुए कपड़े और सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स हमें सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। तो उनको जो है ब्रिटिशर्स के सामान को लेने से रोकना और पीसफुली तरीके से उनको मना करना, ये कहलाता है पिकेटिंग करना। तो इस मूवमेंट में पिकेटिंग को भी किया गया और फिर ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन 5 मई 1930 को गांधी जी को कर लिया जाता है अरेस्ट। और उसके बाद ब्रिटिशर्स एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं, जिसमें गांधी जी तो जा नहीं पाते हैं, इस वजह से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स फिर से गांधी जी को रिलीज करते हैं जनवरी 1931 में, और फिर उनसे कहते हैं कि आप जो है मूवमेंट को सस्पेंड कर दीजिए, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाएंगे, उसमें आप अपनी मांग करिएगा। तो उनके कहने से गांधी जी मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और फिर से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है, जिसमें गांधी जी जाते हैं और अपनी मांग को ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है गांधी जी की बात को नहीं मानते हैं, इस वजह से गांधी जी को वापस आना पड़ता है। और गांधी जी फिर 29 दिसंबर 1931 को दोबारा से इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। लेकिन इस बार ये मूवमेंट उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है। इसको शुरू से ही ब्रिटिशर्स बहुत ही ब्रूटली सप्रेस करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, पिकेटिंग को, हर चीज़ इल्लीगल करार देते हैं। और फिर 4 अगस्त 1932 को फिर से गांधी जी को कर लेते हैं अरेस्ट, और सिर्फ 120 दिन के अंदर 80,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर मई 1934 में गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। और डांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, इसी सिविल डिसोबीडियंस का ही एक पार्ट है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसमें गांधी जी जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून था कि नमक सिर्फ वही लोग बना सकते हैं, उस कानून को तोड़ते हैं गांधी जी। अल्लाह हाफिज़।